दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड होपफुली आपको याद होगा कि हमने पिछले टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज मोस्ट choose the most correct option that is MCQ as well as question number 2 answer the following questions, ये हमने कंप्लीट किया था। दोस्तों आज के वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर ले, एट द सेम टाइम्स क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड ऑल, तो ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो होपफुली आप वीडियो के एंड तक बने ही रहिएगा। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के सेकंड जो हमारा ये एक्सरसाइज का एक्चुअली सेकंड वीडियो है दोस्तों, जहां पे तीसरा क्वेश्चन हमें आज कंप्लीट करना है। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे पहले जो टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ, तो ये आसान क्वेश्चन आ जाएगा एक्चुअली, एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर यानी क्या, जहां पे when the two or more than two substance mix together there is a formation of a uniform mixture। ठीक है, अगर जो यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म होता है तो उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल कैसे होगा, समझ लो हमने सॉल्ट डिसॉल्व कर लिया वाटर में, सॉलिड सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर और एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इन केस ग्लूकोज हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर लेते, अच्छे से वो सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व हो जाएगा, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। अगर आपने सिंपली HCl है, कॉन्सेंट्रेट HCl सॉल्यूशन, वो वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो भी वो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, ये भी बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखना है होमोजेनियस मिक्सचर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है बट सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट NaHCO3 सॉल्यूशन, ओके, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, चलो हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, राइट ना, और तो फिर हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल कौन सा हुआ, अगर वही वाटर हमने ले लिया बट उसमें हमने सैंड ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इट्स अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है दोस्तों, सैंड एंड वाटर। ठीक है, सैंड एंड वाटर, ये एग्जांपल हो जाएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन, अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर सैंड एंड वाटर, या फिर आप क्लोरोफॉर्म एंड वाटर को मिक्स कर दो तो भी एक मिक्सचर हो जाएगा। इवन ऑयल एंड वाटर, वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं बट ऑयल एंड वाटर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर इमिसिबल है क्लोरोफॉर्म वाटर में, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सैंड एंड वाटर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, हमारे पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स है बच्चों, कोई भी एक एग्जांपल लिख दो। हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन एटम इज द एलिमेंट। ठीक है, सोडियम आपको लिखना है, फॉस्फोरस आपको लिखना है, क्लोरीन आप लिख सकते हैं, तो सारे मेटल्स आपको याद हो गए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, जिंक, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सारे के सारे ये एलिमेंट्स है। कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। सिंगल H, डोंट राइट H2, हाँ बच्चों, H2 यानी ये आ जाएगा कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में। ओके, सो सिंपल जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो क्या लिख लेंगे फिर, अभी कंपाउंड हमें लिखना है, एग्जांपल क्या लिखेंगे, वाटर इज अ कंपाउंड, मीथेन गैस इज अ कंपाउंड, a group of atom that is called as a compound actually। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ H2 कंपाउंड, आप सिंपल सा एग्जांपल लिख दो ना, H2O कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है, अमोनिया कंपाउंड है, मीथेन CH4 कंपाउंड है। कोई भी एक एग्जांपल लिखना है तो हम लोग जो आपको याद आता है एट दैट टाइम यू कैन राइट ओवर हियर। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर जो मैंने कहा। ओके, एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, पहला ही एलिमेंट ले लेता हूं, हाइड्रोजन, दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ओनली। ओके, एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का एग्जांपल वाटर, हाउस होल्ड एग्जाम्पल है। You can go with methane gas, you can go with ammonia gas, you can go with sub compound like say glucose, formula क्या है C6H12O6, कोई भी एक एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो गाइज ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया हमने। अब चले जाते हैं मोर इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व करना है हम लोग बच्चों यहाँ पे लॉग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सारा कैलकुलेशन में दिखा दूंगा यहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द क्वेश्चन नंबर एंड एवरीथिंग, एंड प्रॉपर लॉग से हम लोग सॉल्व करेंगे सारे इक्वेशंस को। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, देखो
what is the ratio of a molecule in 1 mole of ammonia and 1 mole of HNO3? ठीक है, number of molecules of 1 mole of ammonia and 1 mole of HNO3. अब मुझे यहाँ पे नोट मैं ले लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं नोट डाउन करूंगा यहाँ पे, आप क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए का हम लोग आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन वापस से देख लेंगे। सी देखो क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसका ए वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। ओके अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3? एक मोल अमोनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल HNO3 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों का रेशियो क्या है, दैट वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो गाइस शुरुआत कर लेते हैं। वो 1 मोल ऑफ अमोनिया, देखो यहाँ पे आंसर, हाँ 1 मोल अमोनिया NH3, ठीक है, कितने पार्टिकल्स होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर देयर इन 1 मोल ऑफ HNO3? कितने मोल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके तो एक मोल NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, विल नोट डाउन दी 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, वही कांस्टेंट नंबर है, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके ये भी हो गया। अब हमें क्या लिखना है बच्चों, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3? सो द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, अब रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, तो रेशियो विल बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, तो दैट यू कैन से इट इज 1:1। तो गाइस रेशियो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3 इज 1:1। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो गया ये। ओके देखो क्या था क्वेश्चन, इफ यू सी द क्वेश्चन अगेन आपको ध्यान में आ जाएगा। सी क्या लिखना था हमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ HNO3 NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3। ठीक है, तो दोस्तों ये 1 मोल ऑफ NH3 में 6.022 into 10⁻23 molecules, even the same number of molecules present in HNO3 as well। तो इन दोनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो आ गया 1:1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग चले जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं पहले। हाँ जी, हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला, राइट। अब यहाँ पे ये प्रॉपर नंबर ऑफ मोल्स का प्रॉब्लम है एक्चुअली। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस है वो दोस्तों, इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है हाइड्रोजन गैस का, राइट, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 0.448 लीटर, उसको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ध्यान में रखना होगा दोस्तों पहले। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, और उसका बी का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, पहले गिवन थिंग्स नोट करेंगे, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 0.448 लीटर। एक बार चेक कर लेता हूं कितना, वही वॉल्यूम है ना, यस इट इज 0.448 लीटर, तो वॉल्यूम तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है, 0.448 लीटर। ठीक है, 0.448 लीटर। अब ये 0.448 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स यानी N फाइंड आउट करना है हमें। ओके, नंबर ऑफ मोल्स के लिए बच्चों फॉर्मूले क्या क्या है, व्हाट आर द फॉर्मूले यूज्ड इन टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला एक तो ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, राइट। ये एक फॉर्मूला है हमारे लिए टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। बट मास यहाँ पे तो दिया नहीं है, वॉल्यूम है, और मोलार मास तो हम लोग हाइड्रोजन का फाइंड कर सकते हैं, राइट। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर वॉल्यूम दिया है तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार वॉल्यूम। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम यानी क्या? अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन द गैस इज 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल का मोलार वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज फिक्स 22.4 लीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सेकंड वाला फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे नोट करेंगे, दिस वाला। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला प्रॉपर लिख लेता हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स is equal to volume of gas अपॉन मोलार वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे, आपको यहाँ पे आधा मार्क मिल जाएगा, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है इन टर्म्स ऑफ लीटर, अगर आपको चाहिए तो गिवन में मोलार वॉल्यूम ही नोट डाउन कर लो, दैट विल बी बेटर। मोलार वॉल्यूम इज 22.4 liter, right? Okay, so here the volume of gas is 0.448 मोलार वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। बच्चों ये प्रॉब्लम को हमें अभी लॉग से सॉल्व करना है। ठीक है, अब लॉग वैल्यू देखो जब भी डिविजिबल वैल्यू होगी तब लॉग हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ 0.448 माइनस लॉग 22.4। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग देखना है, लॉग की वैल्यू आप एक नवनीत का लॉग बुक है वो यूज कर सकते हो, वहां पे लॉग पे प्रिसाइज वैल्यू दी गई है दोस्तों। सॉरी, अब यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिखनी है 0.448, तो लॉग तो डेफिनेटली देखेंगे हम लोग इनिशियल टू डिजिट का, दैट इज 44 का 8 वाले कॉलम में, बट उससे पहले हमें क्या लिखना है? हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिखनी है। एक जीरो है तो यहाँ पे बार 1 नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, जितने जीरो उतनी बार वैल्यू लिखनी होती है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, तो बार 1 लिख दिया। अब लॉग किसका देखेंगे? 44 का 8 में, राइट। तो लॉग देख लो आप 44 का 8 में, 44 इन 8th कॉलम, 44 का 8th कॉलम में लॉग आता है दोस्तों 6513। ठीक है, 6513। ओके, आपको सिंपली लॉग बुक ओपन करना है। ये देखो, ये लॉग बुक, यहाँ पे मेन कॉलम होता है 0 से 9 तक एंड मेन डिफरेंस कॉलम होता है 1 to 9 तक। आपको इनिशियल 2 डिजिट के यानी 44 का लॉग देखना है इन मेन कॉलम, दैट इज 8। तो गाइज आपको यहाँ पे 44 का 8 में देखेंगे, वन मोर टाइम विल चेक, दैट इज 6513, तो 6513 आ गया। ओके, माइनस लॉग ऑफ 22.4। अब देखो, पॉइंट से पहले जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होता है दोस्तों, तो उसमें से हमें 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करना होता है टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। 0 पॉइंट से कुछ वैल्यू हो रही है तो उसने बार वैल्यू लिखनी है। ओके, बट अगर कुछ ऐसा नंबर है लाइक 22.4, 1 पॉइंट समथिंग वॉट, तो जो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है उसमें से एक नंबर एक यूनिट माइनस करना है। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, मैं पर्टिकुलर नंबर नहीं पूछ रहा हूं बच्चों, डिजिट्स आर 2 ओनली, 2 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 2 - 1 is 1, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है? हमें 22 का लॉग देखना है, कौन से वाले कॉलम में? 4th वाले कॉलम में। तो 22 का लॉग देख लो बच्चों 4th कॉलम में। ठीक है, 22 का 4th है वैल्यू 3502। ओके, 3502। ओके, तो 22 का 4 यस इट इज 3502। अब सिंपली आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, बार 1.6513 माइनस 1.3502। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे बच्चों हम। ये देख लो यहाँ पे, I'll show the subtraction over here only। बार 1 कितना है वैल्यू? 6513 माइनस 1.3502, राइट, 3502। अब देखो 3 - 2 दैट इज 1, 1 - 0 1, 5 - 5 दैट इज 0, 6 - 3 दैट इज 3, राइट। अब ये बच्चों देखो, ये बार 1, ठीक है, ये ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज बार 1, बार 1 यानी क्या? -1, और ये -1, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा बच्चों? -2। तो हम लोगों को -2 यानी यहाँ पे लिखना है बार 2। समझ में आ रहा है? दिस इज 3 - 2 1, 1 - 0 1, 5 - 5 दैट इज 0, 6 - 3 दैट इज 3 ओनली। अब ये -1 इंटू -1 दैट इज -2, राइट। तो ये वैल्यू नोट कर लेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, बार 2 पॉइंट क्या है? 3011, और इस वैल्यू का हमें अभी देखना है एंटी लॉग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जब हमने 0.448 का लॉग देख रहे थे, लॉग देखते 44 का 8 में, तब एक जीरो था, इसलिए हमने बार 1 एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिखी थी, राइट।
तो एंटी लॉग में उसका एग्जैक्टली अपोजिट करना है। जब भी कोई नंबर होगा और बार वैल्यू होगी वहां पे बिफोर द डेसिमल पॉइंट, तो फिर बच्चों जितना बार वैल्यू हो उतने जीरो लिख दो और एक जीरो के बाद पॉइंट दे दो, यानी 0.0, ये पहले ही आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और अभी हम लोग एंटी लॉग देखेंगे किसका, .30 का फर्स्ट कॉलम एंड मीन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कॉलम, मीन डिफरेंस दैट इज 1 कॉलम, ठीक है। तो एंटी लॉग देखेंगे, ब्लॉक के एग्जैक्टली नेक्स्ट पेज पे एंटी लॉग रहेगा, राइट। आपको क्या करना है, 30 का 1 लॉग, 30.30 देख लो, जिसके फर्स्ट कॉलम, 0.30 का फर्स्ट कॉलम 0 और उसके बाद 1 आता है बच्चों, तो 0 एंड 1 दैट इज 2000 दिया है, दैट इज 2000 एंड 1 में मीन डिफरेंस 1 में है 0 ओनली, ओके। तो 2000 एंड 0 दैट इज 2000 ओनली, यानी ये आ जाएगा 2000, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स जिसका यूनिट आता है MOL, ओके, दैट इज 0.02 मोल, यानी सिंपली हम लोग लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे एज नंबर ऑफ मोल्स 0.02 मोल, अंडरस्टूड, दिस MOL इज द यूनिट, राइट। तो ये बच्चों आंसर आ गया ये हमारा, दैट इज 0.02 मोल, ठीक है। हम आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज 0.02 मोल है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो 0.02 मोल आ गया, राइट। तो बच्चों ये प्रॉपर लॉग से आप देख लो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी दे दिया है, यू जस्ट अगेन हैव टू डू इट एट होम, अच्छे से लिख लो एंड देन यू गो अहेड विद द कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो गाइज आज हमने क्वेश्चन नंबर ए एंड बी सॉल्व कर लिया, बी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है ये सारे ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।